नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। धर्म और जाति को लेकर सियासत चरम पर है। इन सब के बीच अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को खुली चुनौती दी है। ओवैसी ने ये कहा है कि राहुल गांधी वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़े। तो ओवैसी ने राहुल गांधी को हैदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। जिस तरीके से लगातार ओवैसी कांग्रेस पार्टी पर और खासतौर पर अगर बात की जाए राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये चीजें दिखा रही हैं कि किस तरीके से विपक्ष में फूट पड़ रही है। और ओवैसी जो पहले ही विपक्षी गठबंधन से अलग हैं, लेकिन वो जमकर जो है हमलावर इस विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों पर नजर आ रही हैं। और अब उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातें क्यों करते हो, जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। यानी खुली चुनौती राहुल गांधी को ओवैसी दे रहे हैं कि जमीन पर मुकाबला करिए हमसे। ये भी कह रहे हैं कि वायनाड नहीं, हैदराबाद में हमसे चुनाव लड़िए, हमसे मुकाबला करिए। क्या कुछ ओवैसी ने राहुल गांधी को कहा है और किस तरीके से ये चुनौती कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को दी है, सुनिए। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में मेरे सामने भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए। और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ओवैसी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए, बल्कि कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप भी ओवैसी ने लगाया। इतना ही नहीं, एक कार्यक्रम में उन्होंने वहां पर जनता को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि नरसिम्हा राव सरकार के समय हुए बाबरी विध्वंस पर भी कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। बाबरी मस्जिद को अगर ढाया गया है तो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। क्या कुछ ओवैसी ने इस दौरान कहा, सुनिए। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। तो कुल मिलाकर लगातार ओवैसी तमाम विपक्षी दल जो हैं, चाहे फिर वो आरएलडी हो, समाजवादी पार्टी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उस पर हमलावर नजर आए हैं। और हाल ही में संसद के दोनों सदनों में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसको लेकर उन्होंने कई दलों पर हमला भी बोला। ओवैसी ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और लालू की पार्टी आरजेडी के नेता संसद में मुसलमानों का नाम
नाम लेने से डरते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि मैंने खड़े होकर ये कहा कि मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। वो मुझसे कहते रहते हैं कि मैं महिलाओं के खिलाफ हूं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप महिलाओं और ओबीसी और मुसलमानों के खिलाफ हैं। इस तरीके से उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, बल्कि समाजवादी पार्टी और साथ ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरएलडी पर भी जमकर ओवैसी हमलावर नजर आए। उनसे सवाल करो कि तुमने मुसलमान का नाम नहीं लिया पार्लियामेंट में। ये कांग्रेसी ऐसे है, समाजवादी लालू की पार्टी, अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम खवातीन के खिलाफ नहीं हैं। हम कैसे खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हम उनकी उम्मत हैं, आका ने फरमाया कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। आका ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो घर वालों से अच्छा है। हम कैसे अपनी खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? ये लोग नहीं, आप खवातीन के खिलाफ है। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो। तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि देश में कई राज्यों में इस साल चुनाव हैं और चुनावी माहौल देश में गरमाया हुआ है। लगातार चुनावी रैलियों का दौर जारी है। हर एक पार्टी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है कि वो सत्ता पर काबिज हो। जहां एक तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जो है बीजेपी और कांग्रेस के पार्टी के बीच मुकाबला कड़ा है, तो वहीं पर तेलंगाना की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर वहां भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, हमला जो है एक दूसरे पर ये तमाम सियासी दलों का काफी तेज होता नजर आ रहा है। फिलहाल ओवैसी ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर या विपक्षी जो दल हैं जो INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं उन पर हमला बोला, बल्कि कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि वो बीजेपी के साथ मिली हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि AIMIM के 2 नेताओं ने संसद में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट दिया, लेकिन हम दोनों ने पूरे संसद को हिलाकर रख दिया। ये भी ओवैसी की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि 450 वोट बिल के पक्ष में पड़े, लेकिन 2 वोट जो हैं बिल के खिलाफ पड़े। और स्पीकर साहब ने कहा कि ओवैसी साहब, आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है। और ये तमाम बातें उन्होंने खुली जो जनसभा थी उसमें तमाम लोगों के सामने कही। ओवैसी काफी आक्रामक अंदाज में नजर आए, जहां एक तरफ वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर काफी ज्यादा हमलावर थे, तो ऐसे में उन्होंने जो सत्ता कांग्रेस ने चलाई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। और ये भी कहा कि हैदराबाद में जो जुर्म मुसलमानों पर हो रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि जो दरअसल चीजें हुई हैं हैदराबाद में, फिर चाहे वो फांसीवाद हो, फिर चाहे वो बच्चों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, उन सब के लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। तो इस तरीके से ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी को जमकर लताड़ा है और राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।